आदाब, खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज दो इशू के साथ हम हाजिर हैं। पहला सबसे अहम मसला कुलभूषण जाधव के ताल्लुक से, आज इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज फैसला सुनाएगा। कुलभूषण जाधव के मामले में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाने वाला है। पूरे मुल्क की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। फैसला शाम 6:30 बजे सामने आएगा। पाकिस्तान ने जाधव को अभी तक कौंसलर एक्सेस यानी कौंसलर रसाई नहीं दी है। इसी मामले पर हिंदुस्तान ने साल 2017 में बैनुल-अक़वामी कोर्ट का रुख किया था और कुलभूषण मामले में कब क्या हुआ आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। 25 मार्च 2016 को हिंदुस्तान को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली। वहीं 11 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। फिर 8 मई 2017 को हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। 15 मई 2017 को मामले में समाअत हुई। 18 मई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फांसी पर रोक लगा दी। 25 दिसंबर 2017 जाधव की मां और बीवी ने पाकिस्तान जाकर जाधव से मुलाकात की और यह खबर सुर्खियों में रही। 28 दिसंबर 2017 वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी पार्लियामेंट को दी। 19 फरवरी 2019 मामले में समाअत हुई और आज जाधव केस में फैसले का दिन है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हिंदुस्तान क्या चाहता है? कुलभूषण जाधव की मौत की सजा रद्द हो, हिंदुस्तान ये चाहता है। जाधव की रिहाई साथ ही साथ हो, बाहिफाजत वतन वापसी हो, हिंदुस्तान ये चाहता है। रिहाई अगर मुमकिन नहीं हो तो मौत की सजा रद्द हो। सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले की समाअत हो और हर मामले की समाअत दबाव में दिए गए बयानात को शामिल ना किया जाए, हिंदुस्तान ये चाहता है। हिंदुस्तान को सिफारती रसाई यानी कौंसलर एक्सेस मिले। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान भी क्या चाहता है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि हिंदुस्तान को हक मिले। आईसीजे से क्या चाहता है पाकिस्तान? हिंदुस्तान के दावों को कोर्ट मंजूर ना करे, पाकिस्तान ये चाहता है। हिंदुस्तान के दावों को रद्द कर दिया जाए, पाकिस्तान ये इस मामले में चाहता है। अब देखना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज क्या कुछ फैसला सुनाता है। शैलेंद्र वांगू एक बार फिर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और काउंटडाउन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वक्त जो है करीब आ रहा है क्योंकि 6:30 बजे तकरीबन ये फैसला पढ़ा जाएगा, फैसला आना है। क्या लगता है कि जाधव रिहा होंगे? बिल्कुल, अब से ठीक 6 घंटे बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाएगा, वो भी तब जबकि आज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है। यानी कि एक बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जो इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उसी दिन आज कुलभूषण जाधव का फैसला भी आना है। आपको बता दें कि उम्मीद ये की जा रही है कि भारत की मांग को मान लिया जाएगा। भारत ने क्योंकि बहुत मजबूती के साथ कुलभूषण जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखा और ये साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने लगातार एक के बाद एक जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उनका उल्लंघन किया है। चाहे वियना कन्वेंशन की बात हो जहां पर काउंसिल एक्सेस दी जाती है, लेकिन भारत ने 18 बार पाकिस्तान से काउंसिल एक्सेस की रिक्वेस्ट की है, लेकिन 18 के 18 बार पाकिस्तान ने यह नहीं माना है। और वहीं साथ ही साथ जब कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई थी उसके 3 हफ्ते बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने इंडियन हाई कमीशन को इसकी जानकारी दी थी। यानी 3 हफ्ते तक कुलभूषण जाधव का कोई पता नहीं था। हालांकि इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहते हैं कि जिस वक्त रिहाई हो उसके इमीडिएटली बाद ही कंसर्न देश को ये बताया जाना चाहिए। तो फिलहाल अगर हम आज के केस की बात करें, जैसा आपने बताया कि भारत ये चाहता है कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा सबसे पहले रद्द हो, क्योंकि जिस तरह से मामला पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में चला है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कुलभूषण जाधव से जो एक्सट्रैक्टेड बयान है उस बिना पर उनको मौत की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ उनको अपने तरीके से अपनी पसंद का जो डिफेंस लॉयर है वो मुहैया नहीं कराया गया। तो ऐसे में भारत चाहता है कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो, उनकी मौत की सजा रद्द हो जाए और अगर ये मुमकिन नहीं है तो उस केस में दोबारा से एक ट्रायल चले सिविल कोर्ट में, लेकिन उनके उस बयान को शामिल ना किया जाए जो उनसे जबरन दिलवाया गया है। और साथ ही साथ भारत को
काउंसलर एक्सेस मिले और सिविल कोर्ट में कुलभूषण जाधव का पक्ष रखने के लिए भारत को ये अधिकार मिले, ये हक मिले कि वो उनका जो केस है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि इस पूरे मामले की कार्रवाई पूरी होने में 2 साल 2 महीने का वक्त लगा है और साथ ही साथ पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगता रहा है कि जो जबरन उनसे बयान लिया गया जाधव से, इस तरह की तमाम इल्जाम को पाकिस्तान कबूल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से हिंदुस्तान की मांग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि जो जबरन उनसे बयान दिलवाया गया था उन तमाम चीजों को दरकिनार किया जाए, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाए, क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरदर्मी पर एक बार फिर से कायम होता हुआ दिखाई देगा या फिर अपने इमेज को मजीद दुरुस्त करने की कोशिश करेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? देखिए, इस मामले को लेकर लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना अपना पक्ष रखा है। हालांकि पाकिस्तान अपने झूठ पर लगातार कायम है पिछले 3 सालों से और कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव का इस्तेमाल उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी किया है। जैसे हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से कुलभूषण जाधव के प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जाते हैं और यहां तक कि जब उनकी मुलाकात उनकी मां और उनकी पत्नी से हुई थी उसके बाद भी एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया था। तो इस तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब से इमरान खान सरकार आई है, लगातार कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी इमेज दिखाने के लिए। हमने पहले देखा कि किस तरह से अभिनंदन की रिहाई हुई और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर 2 दिन पहले ही जो मुलाकात हुई थी वाघा बॉर्डर पर, उसमें भी पाकिस्तान ने भारत की सभी मांगों को माना। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल छवि सुधारने के लिए और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जो इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पर है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस दबाव में आकर भी पाकिस्तान कदम उठा रहा है। हमने ये भी देखा कि गोपाल सिंह चावला को भारत के कहने पर पाकिस्तान SGPC से बाहर कर दिया था, जो कि खालिस्तानी समर्थक है। वहीं अब आने वाले दिनों में इमरान खान जो है वो अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी और साथ ही साथ जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट में भी अभी पाकिस्तान अभी भी शामिल है। तो पाकिस्तान को कदम उठाने होंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि वो एक अमन पसंद देश है और इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कुलभूषण जाधव की रिहाई होती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी ये, लेकिन अगर रिहाई नहीं होती है तो सिविल कोर्ट में अगर ये मामला चलता है तो भारत ये चाहता है कि एक तो सबसे पहले काउंसलर एक्सेस मिले ताकि सही से समझा जा सके कि कुलभूषण जाधव किस तरह, किन हालात में पाकिस्तान पहुंचे हैं। इन तमाम जो राज हैं इन पर से भी पर्दा उठ जाएगा। जी, अभिनंदन का आपने जिक्र किया। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान की वाहवाही भी हुई थी, लेकिन उसके पुष्ट पनाही पाकिस्तान की क्या कुछ मंशा है ये भी सभी के सामने मंजर आम पर आई। शैलेंद्र, अगर वियना कन्वेंशन का जब अभिनंदन के वक्त में ख्याल रखा जाता है, आखिर कुलभूषण जाधव के टाइम पर वियना कन्वेंशन को क्यों मद्देनजर नहीं रखा जाता है? सबसे अहम सवाल ये उठता है। कई बार 18 बार आप भी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि 18 मरतबा वियना कन्वेंशन का जिक्र किया गया और काउंसलर एक्सेस की हिंदुस्तान की जानिब से मांग की गई, लेकिन पाकिस्तान इस मांग को ठुकराता रहा। क्या लगता है कि अगर कुलभूषण जाधव की रिहाई नहीं होती है तो क्या वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो जिस बात पर वो बहस कर रहे हैं, उनका कहना है कुलभूषण जाधव जो है वो एजेंट है और बलूचिस्तान में भारत की दखल का चेहरा बताकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान यही बार बार अपना बहाना बताता है कि कुलभूषण जाधव क्योंकि एक एजेंट है, एक स्पाई है, एक जासूस है, इसलिए उनको एक्सेस नहीं दिया गया, काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, जो कि वियना कन्वेंशन के तहत बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि ये सबूत इसके लिए कोई भी नहीं है पाकिस्तान के पास और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान ये साबित नहीं कर पाया है कि वो जासूस किस तरह है। वही साथ ही साथ
भारत का यह भी कहना है कि कुलभूषण जाधव के साथ हुआ क्या था, इसकी सच्चाई तब सामने आ पाएगी जब काउंसलर एक्सेस मिलेगा, क्योंकि आज दिन तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, किसी भी अधिकारी को मिलने नहीं दिया गया कुलभूषण जाधव से। वहीं अगर हम कोर्ट की बात करें तो जो कोर्ट का जो फैसला होगा उसको पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, और ऐसे में भारत को बहुत उम्मीद है कि कुलभूषण जाधव की रिहाई, सबसे पहले यह होगा कि कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर फैसला आए तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत होगी। और साथ ही साथ जो मिलिट्री कोर्ट ने जिस तरह से एक बयान के चलते एक फर्जी ट्रायल चलाया गया उनके खिलाफ और जिसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई गई, तो भारत को यह उम्मीद है कि इस मौत की सजा को रद्द कर दिया जाए आईसीजे की तरफ से, और ताकि जो इंसाफ है वो मिल सके कुलभूषण जाधव को। जी, उम्मीदें तो लगाई जा रही है और हिंदुस्तान भी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि जी मौत की सजा है रद्द की जाएगी और साथ ही साथ रिहाई भी मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कुछ फैसला सुनाता है। इसी हवाले से बताते हुए चले कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस अब्दुल कवी अहमद यूसुफ फैसला तकरीबन 6:30 बजे पढ़ने वाले हैं और इसी फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शैलेंद्र, अगर पाकिस्तान की जानिब से काउंसलर एक्सेस मिला होता, फर्ज कर लीजिए ये मान लिया जाए अगर काउंसलर एक्सेस मिला होता, तो आज क्या कुछ उसकी तस्वीरें होती? देखिए, अगर काउंसलर एक्सेस मिला होता तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। भारत ने इसी को मुद्दा बनाकर कोर्ट में गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मुद्दे को लेकर कि क्योंकि कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सेस नहीं मिला तो हम नहीं जानते कि उनको किन हालातों में पाकिस्तान लाया गया है, उनके साथ क्या कुछ हुआ, कब उनको अगवा किया गया, क्यों उनको अगवा किया गया और किस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 हफ्ते तक यह नहीं बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने यह बात भारत को बताई थी। तो ऐसे में अगर काउंसलर एक्सेस मिला होता तो हालात अलग होते और भारत भी इस मुद्दे को ठीक से लड़ता और ख़ासतौर से जो हकीकत है वो पूरी दुनिया के सामने होती, क्योंकि खुद कुलभूषण जाधव जब ये बात बताते कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है तो भारत उसके लिए सही जो लीगल असिस्टेंस है वो मुहैया कराता। और अगर ये मामला मिलिट्री कोर्ट में न चला करके अगर सिविल कोर्ट में चलता तो भारत एक सही लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाता ताकि कुलभूषण जाधव को इंसाफ मिल सके। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने बहाना बनाकर 18 बार कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस मुहैया नहीं कराई है, इसी के चलते भारत को आखिरकार आईसीजे का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी, जाहिर सी बात है। 2016 को गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और 2017 को मौत की सजा पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सुनाई और उसके बाद 2017 में ही हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। तकरीबन 2 साल तक ये पूरी कार्रवाई चली और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से फैसला सुनाया जाना है इस पूरे मामले पर। इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तकरीबन 6 घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद इस फैसले का सभी को इंतजार है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए।